अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इस बार का जो वीक है हमारा वो इंटायरली स्पेशल है क्योंकि ये पूरा वीक हमने आगाही प्रोग्राम्स को डेडिकेट कर दिया है। और हमारे इस वीक में जैसा आपने देखा है कि हमने बाकी प्रोग्राम्स भी जो किए हैं वो भी आगाही बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं और अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम भी अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम स्मोक पे बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हर सीज़न में स्मोक परेशान करता है पंजाब को और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन है। उसमें आप गाड़ियों के धुएं की बात करें, आप फैक्ट्रियों के धुएं की बात करें, आप जो नदी नालों से जो उबलने वाला पानी है उसके जो बुखारात हैं उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो रिक्शे और फिर मतलब जितना भी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन है उसका बड़ा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। फिर अगर आप जो धुआं निकालने वाली जगह हैं उसकी बात कर लें, आप बारबेक्यू की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आप भट्टों की बात करें जहाँ पर ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, ये सारा कंट्रीब्यूशन हवा में तहलील होता है। और आप जानते हैं कि स्मोक से हम लड़ रहे हैं गुज़श्ता कुछ सालों से और इस बार थोड़ा चेंज आ गया है। इस बार बारिशें हो गई हैं, इस बार सैलाब आ गया है और इस बार मौसम एकदम से चेंज हो गया है। ओवरनाइट कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जहाँ पर एसी चल रहे थे एक बारिश हुई और एसी बंद हो गए, पंखे तक बंद हो गए, ठीक है। तो ये अब ओवरऑल एक चेंज है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या इस बार भी हमें स्मोक मिलेगी उसी तरीके से जैसे हमें गुज़श्ता सालों में मिलती आई है। चेंज मिलेगा तो क्या मिलेगा और इसमें पंजाब हुकूमत क्या काम कर रही है, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसकी बेहतरी में, और जो माहौल में तब्दीली है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही है ओवरऑल। सो आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम में स्मोक से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम। खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज हम थोड़े खदशात पर दोबारा बात कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हम हर साल स्मोक को फेस करते हैं और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसकी वजह से जो बीमारियां हमारे पंजाब के अंदर फैलती हैं वो इस बार कुछ मतवक्को है कि शायद सिचुएशन वैसी ना हो। लेकिन ऑफ कोर्स जो लीड पर्सनस हैं इस डिपार्टमेंट के, उनसे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल चेंज इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा और क्या इस बार भी हम वो जो स्मोक के असरात हैं और उसकी जो वजूहात हैं वो हमें इस बार भी मिलेंगी या इस बार हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि मौसम कदरे तब्दील हो चुका है और अनएक्सपेक्टेड हुआ है और ओवरनाइट हुआ है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद हैं। आप एनवायरनमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट से हैं। सर से हम एक बार डिस्कशन भी करेंगे और सर को हम वेलकम भी करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है सर? थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। अच्छा सर, ज़रा थोड़ा हमें बताइए, इस बार मौसम ने ओवरनाइट तब्दीली ली है और जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। थोड़ा इस हवाले से ज़रा बताइए ये कैसे हो गया और अब इसका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो हमें आने वाले दिनों में कौन सा देखने को मिलेगा? आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जिसको आप कह रहे हैं कि ओवरनाइट इसमें एक तब्दीली आई है, ये ओवरनाइट तो शायद नहीं है क्योंकि ये नेचुरली अक्टूबर आपको पता है स्टार्ट हो गया है, तो सीज़न चेंज तो होना था। अच्छा सर, लेकिन अक्टूबर के एंड तक तो एसी भी चल रहे थे। हाँ जी। लेकिन एक बारिश हुई है और उसके बाद पंखे भी बंद होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये तकरीबन ओवरनाइट जैसा ही है क्योंकि हाँ जी। एक जो ग्रेजुअली स्लाइटली मौसम चेंज होता है जिसके चेंजेस आप महसूस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आती है, लेकिन इस बार एकदम से चेंज। हाँ जी, तो जो एक यकदम जो चेंज है उसकी वजह से फिर आप देख रहे हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम सब जो है वो गले में खराश और इस तरह की चीज़ें इसको हम फेस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि रिसेंटली हमने एक बड़ा जिसको कहना चाहिए कैटास्ट्रॉफिक फ्लड जो है पूरे पाकिस्तान में हम उसको फेस कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो इसी हिसाब से फिर मौसम जो है वो अपना देखें, आप डिपार्टमेंट को डील करते हैं, लीड करते हैं और आप देख भी रहे हैं और आपने गुज़श्ता कुछ सालों में भी देखा होगा स्मोक हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसा मामला रहा है जिस पर हमारी पंजाब हुकूमत ने ओवरकम करने के लिए काफ़ी चीज़ों पर गौर करना शुरू किया। गुज़श्ता कुछ 1-2 साल से ज़्यादा हुआ। मुझे बताएं इस बार हमें स्मोक मिलेगी? देखें, दुआ तो हम यही करते हैं कि स्मोक ना मिले, मगर स्मोक के जो डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं ना वो तो यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। इमिशन ओवरऑल, हाँ, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इमिशंस जो हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो बर्निंग है, एग्रीकल्चरल इमिशंस वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। फिर ये जो नेचुरल वेदर पैटर्न है हमारा और ये जो रीजन है हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन जिसकी हम बात सुनेंगे आने वाले दिनों के अंदर। सर ये क्या है, आसान अल्फाज में समझाइए। जो सिंध और जो गंगा है इसका दरमियानी जितना भी इलाका है ये इसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं और इसके अंदर ये सारे का सारा प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो ये थोड़ी सी जियोलॉजी, थोड़ा सा सॉइल
और थोड़ा सा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं और ठीक फिर ये स्मोक जो है ये आती है। और अच्छा आपने सर, देखा ये भी कहा जाता था कि जी ये इंडिया से आ रही है, वहाँ पर जलाया आती जाता है, हवा का जो दबाव है और बहाव जो है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान की तरफ है। आती है इंडिया मुमकिन से, यस इंडिया से आती है। दो तीन चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो जाती हैं क्योंकि एक तो सीज़न चेंज होता है, फिर जैसे मैंने बताया कि हवा का कम दबाव ज़्यादा दबाव, वो जो चेंजेस है उसकी वजह से फिर इसी टाइम के ऊपर राइस हार्वेस्टिंग होगी। राइस हार्वेस्टिंग के बाद हमने उसके जो लेफ़्ट ओवर्स है उसको हमने बर्न करना है। पाकिस्तान में भी यही होता है और इंडिया में भी यही होता है। ठीक है। फिर इसी दौरान में उनका एक वो त्यौहार आ जाएगा जहाँ पे वो शुलियाँ पटाखे वो चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें फिर कंट्रीब्यूट करती हैं। और साथ में जो लोकल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने अब बताया आपको कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो हमारे रीजन के अंदर वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। इसके साथ साथ जब हम इमिशन की ओवरऑल हवा में जो धुएं की तहलील होने की बात करते हैं तो उसमें सर मैं तो नोटिस करता हूँ ये बारबेक्यू वाले, जितना बारबेक्यू हमारे यहाँ बनता है हर गली हर कोने में 10-10 बारबेक्यू वाले बैठे हैं और खुला जो है वो कोयला जल रहा है जी, और उसका धुआं हवा में तहलील हो रहा है। सर क्या उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, तो उस पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा? ये बिल्कुल कि किसी एक स्टेज पे उनको भी कहा जाएगा कि आपने इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है या आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल हो या उसके ऊपर कोई स्क्रबर लगा हुआ हो ताकि वो उसका जो एग्जॉस्ट है आप उसको सक कर सकें। ठीक है। अच्छा खवतीन साहब, ब्रेक की टाइम जाते हैं और सर के बाद सर से हम यानी ब्रेक के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जीसी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से। वो क्या है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सर फहरिस्त किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी बात करते हैं और स्मोक से रेलेवेंट कुछ और सवालात हैं जो मैं सर के सामने रखूँगा, उस पर भी कुछ जवाब लेंगे सर से। और ऑफ कोर्स ये एक अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम है और थोड़ा हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। खबर वापस आ चुके हैं। अच्छा सर, अभी हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से जो एंटी स्मोक गन्स मंगवाई और प्रिकॉशंस या जो पहले से तैयारी वाला मामला है वो हमने देखा कि इस बार सख्ती हमें नज़र आई है। देखें ग्रीन बसेस भी आ गई जो कि माहौल दोस्त बसेस हैं, गाड़ियों को और बाइकों को भी प्रमोट किया जा रहा है कि उनको भी हम जो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो गाड़ियाँ हैं वो उनको फ़रोग़ दिया जाए, नज़र आ रहा है हमें। लेकिन इस बार कुदरत ने निज़ाम थोड़ा तब्दील कर दिया है, तो क्या ये एंटी जो स्मोक गन्स हैं इनका हमें फ़ायदा होगा? इसका यूटिलाइजेशन, इनका इस्तेमाल आपको लगता है कि ज़रूरी है? यस, लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर इसका फ़ायदा होगा, मगर ये एंटी स्मोक गन जो है ये स्मोक को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे मैंने कहा कि लोकलाइज्ड इसका फ़ायदा होगा, आप लोकली इससे कंट्रीब्यूशन इसका होगा। मगर सड़कों में गलियों में मार दिया जाए जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया ज़्यादा है तो उससे कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। मैंने कहा लोकलाइज्ड होगा क्योंकि ये 24 घंटे का प्रोसेस है। ये सारा आप देखें कभी ऊपर जा रहा है, ये जो लेवल है कभी नीचे आ रहा है, तो आप किस वक्त ये एंटी स्मोक जो गन है उसको यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है। ख्याल से चले मशवरा था हम एक ले लेते हैं, टेबल पर सजेशन रखते हैं, आप अकॉर्डिंग टू योर स्टडी और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके ख्याल से बेस्ट टाइम कौन सा है जहाँ पर स्मोक का इफ़ेक्ट ज़्यादा है और उन औकात में अगर हम एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा हो सकता है? देखें ये भी अब वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, और क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो सैंडी सॉइल कंडीशंस हैं वो, हमारे यहाँ जो नेचुरल एमिशंस हैं गाड़ियों की, वो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी एक लोकेलिटी के अंदर ये इसको देखा जा सकता है। रूटीन वही रहेगी हमारी, मतलब मास्क पहने और आंखों को धोएं। मास्क तो पहनने चाहिए, मास्क तो वैसे भी पहनने चाहिए, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है। मैं तो ये अक्सर औकात अपनी क्लास में भी सजेस्ट करता हूँ कि मास्क पहनने चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये ठीक है, ये हमें अच्छा, ये रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। इसके हवाले से तो देखें हमने देखा है कि कोरोना में भी लोगों ने नहीं पहने, कई लोगों ने जिद में नहीं पहने। ये जिद वाली बात तो नहीं है। आपने देखा है ना कि कुछ लोगों ने तो ना वैक्सीनेशन करवाई, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहने, कुछ ख्याल नहीं किया। हाँ, उसका एक पैनिक जो क्रिएट हुआ था वो शुरू में लोगों को लगा कि हाँ भाई इससे तो बड़ा ख़तरनाक है तो अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ अरसे के लिए तो पाकिस्तानी अवाम ने थोड़ा उसको प्रायोरिटी दी, लेकिन उसके बाद से अब
इट्स हाँ नॉर्मल? जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एंटी स्मोक गन के साथ साथ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ग्रीन बसेस हैं, मेरे ख्याल में ये अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर पूरे पंजाब में जैसे हम देख रहे हैं कि एक ह्यूज नंबर ऑफ बसेस जो हैं, जी, जी, जी। वो उसको रोड सर, के ये ऊपर चिंची जो है और ना ऑटो वो के भी बड़े धुएं होते हैं। हाँ, चिंची ऑटोमोबाइल जो सारे का सारा ये बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और ये वैसे बड़े एक्सीडेंट कॉजिंग एजेंट्स हैं, चिंची जो है सारे के सारे हमारे यहाँ हमारे रोड्स के ऊपर, तो ये उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है ये सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट ना सिर्फ इनको बल्कि जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली जो ये जिग जैग पट्टे और जी, ये जी, 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 जी। शहरों से बाहर तो ले गए, लेकिन उसके हाँ। बावजूद भी कंट्रीब्यूशन तो हवा में हाँ, हो तो रहा है। कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो मगर उसको वो वाली टेक्नोलॉजी जो वो बाई फोर्स जो है वो चाह रहे हैं कि हम उसको एनफोर्समेंट जो उसकी की जाए, तो डेफिनेटली ये चीज़ें कंट्रीब्यूट सर, इस करेंगी। बार मतलब अगर हम स्मोक के हमारे टॉपिक को अगर हम यहाँ पर वाइंड अप करें, तो क्या इस नैरेटिव पे या इस बयान पे हम कर सकते हैं कि भाई इस बार मौसम की तब्दीली होगी तो स्मोक हमें कम मिलेगी? हम ये एंटिसिपेट करते हैं कम अच्छा, ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। जी। तो देखें, ओवरऑल अभी हम सुबह उठते हैं तो मुझे लगता है कि धुंध हुई हुई है आजकल के दिनों में, और शाम में भी हमें हल्की हल्की, अब मैं फोग बोलूँ या उसको स्मोक बोलूँ, या आप बताएं। ये फॉग है। ओके, ये fog है। हाँ, ये परेशानी fog वाली है। बात हाँ, नहीं है। अभी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बट किस वक्त ये फॉग स्मोक में बदल जाएगी ये हमें नहीं आइडिया। अगर बारिशें सर हो जाएं तो बारिशें हो जाएंगी, ठीक रहेगा, आप देखेंगे इट विल बी क्लियर। ज़बरदस्त। will be अच्छा sunny। सर, मैं अब थोड़ा बात करते हैं जो एक अचीवमेंट है जिस यूनिवर्सिटी की जानिब से, और ख़वातीन हज़रात मैं आपको बताना चलूँ कि इस अचीवमेंट में वन ऑफ द नेम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब का भी है। आपने सोशल मीडिया पर, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर न्यूज़ देखी होगी कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबा जात से 2% साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया में उनका 2% बनता है, और उन साइंटिस्ट को नॉमिनेट किया जाता है टू द बेस्ट, और उन टॉप कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है, और उन टॉप कंट्रीज़ के साइंटिस्ट में जिस यूनिवर्सिटी शामिल है, और उन टॉप जिस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट में सर इज़ वन ऑफ देम। सर, सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच कि आप माशाल्लाह जिस यूनिवर्सिटी में से आप नॉमिनेट हुए इन द वर्ल्ड इन दैट 2% कैटेगरी, मुझे थोड़ा सा इसकी तफसील के बारे में बताएं। सर। ये हाईली साइटेड रिसर्चर्स हैं, जैसे जो भी कोई रिसर्च या तहकीक का जो लोग काम करते हैं, दूसरे लोग उसको साइट करते हैं, उसको ना रेफरेंस देते हैं कि फ़लाँ बंदे का काम जो है वो हमारे लिए यूज़फुल था, या उसकी बेसिस के ऊपर हमने कोई नई इनोवेशन जो है या कोई नई काम जो है वो किया है। तो इस हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, और हमारे 54 जो लोग हैं साइंटिस्ट और रिसर्चर्स फ्रॉम जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वो उन लोगों ने उस लिस्ट में अपनी जगह जो है ये अच्छा बनाई सर, है। ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान नेशन वाइड, में सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद? नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर Okay. हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा नंबर हमारी ओके, यूनिवर्सिटी का है 54। और सारी कौन कौन सी कैटेगरीज थी इसमें? ये सारी कैटेगरीज़ हैं, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, यस, ठीक है। केमिस्ट्री। ऑल राइट। तो इसमें सर पार्टिसिपेशन के लिए कोई खास As- तरीकाकार है, नहीं, या जो सर्विसेज हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो नहीं, इसमें उनको उठा लिया ऐसा जाता है? पार्टिसिपेशन नहीं, ये आपका नेचुरल जो एक मेटा डाटा डेवलप होता है, वहाँ पे जो एक डाटा जनरेट होता है, उसकी बेसिस के ऊपर ही वो आपकी जो यू आर इंक्लूडेड और यू आर तो एक्सक्लूडेड, हाउ उसकी डिड बेसिस के यू ऊपर नो दैट? आपको कैसे पता चला? ये फिर बाद में एक लिस्ट जो है वो एक फिर लिस्ट आती है, वो लिस्ट एक पब्लिश होती है, वहाँ से लोग जो हैं वो देखते हैं, और फिर ऐसे पता चलता है। अच्छा सर, देखिए जैसे आप डिपार्टमेंट लीड करते हैं, आपके तजर्बे के एतबार से मुझे बताएं। देखें, AQI का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है, और हम हर साल जब भी ये दिन आते हैं तो हम AQI पे बड़ी बात कर रहे थे, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी होगी, हाई होगी, रेज होगी। इस वक्त आपके मुशाहिदे के मुताबिक बताएं कि अभी हमारी जो एयर क्वालिटी वो कैसी है? फैसलाबाद की बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ठीक है, ठीक है, मगर फिर मैंने बताया कि ये लोकलाइज्ड होता है, जहाँ पे एमिशन हो रही होगी वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुरा होगा उस लोकेलिटी के लिए, उस पर्टिकुलर नेबरहुड के लिए। ठीक है। बाकी अदरवाइज ये तो हम सुबह को सब बंदे उठ के पहले मोबाइल पे यही देखते हैं कि इस वक्त AQI जो है वो अच्छा कितना सर, है। लेकिन सर ये देखते बहुत कम लोग हैं। देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता चल गया है कि AQI भी कोई चीज़ है, ठीक है, तो वो पढ़ते हैं, देखते हैं, तो समझ में आता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन सर मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे वो लोग हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, तो उन तक कैसे फिर ये इन चीज़ों को आसानी से पहुँचाया जाए? मेरे ख्याल में ये मीडिया कैंपेन जो है आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो इसको थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें बताना चाहिए लोगों को कि AQI क्या है, AQI how to क्या है। check, इसको हाँ जी, कैसे और करना है, हर बंदा जो है वो इसके कम measures से कम क्या है? डेली के हिसाब से ये चीज़ें देखे, ताकि उसको वो रिलेट कर सके। अगर AQI बुरा है तो बाहर निकल से थोड़ा सा परहेज़ किया जा सकता है। सर उनमें देखें कॉमन चीज़ें मास्क की है, हाँ जी, और इसके अलावा सर फाइनली
मतलब आंखों में जो, जैसे हमें पता है कि आंखों में जलन हो तो पानी के छींटे मारें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और मास्क पहने, क्या यही 2-3 चीज़ें हैं जो नॉर्मली ये लोग कर सकते हैं और इसकी वजह से उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, यही 2-3 चीज़ें करने से ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताइए, देखिए आगाही प्रोग्राम और आगाही सेमिनार वर्कशॉप्स का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा मैं ये प्रेफरेंस में रखता हूँ कि ये बात की जाए। देखें, एज मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट एनवायरनमेंट एंड साइंस, क्या आप इस तरह के सेमिनार मुनक्किद कराते हैं जीसी में? जी, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर भी, हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं एनवायरमेंटल साइंसेज के, उनके लिए भी, और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी हम हर साल स्मोग के हवाले से या एनवायरमेंटल जो कैंपेन है उसके हवाले से हम एक सेमिनार अरेंज करते हैं। इसी अवेयरनेस के हवाले से एक वॉक होती है। ये हमारा एक और सर, पार्ट ऑफ प्रायोरिटाइज क्या चीज़ें की जाती हैं और कैसे लोगों को आगाही दी जाती है? आगाही जो एक उसमें लेक्चर होता है, ठीक है, लोगों को आम जो पब्लिक है हमारी, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो जिसका एनवायरनमेंट सब्जेक्ट नहीं है, उनके लिए भी वो ओपन है कि वो भी वहाँ पे आ सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि हम उसको मैक्सिमम इंश्योर करते हैं कि एनवायरनमेंट के अलावा बाकी लोग वहाँ पे ज़्यादा हों। सही है। और इसमें स्टूडेंट्स ही होते हैं या मतलब? नहीं, फैकल्टी, हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, सारे वो उसको पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अवेयरनेस वॉक जो है वो की जाती है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में हम इसको प्लान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद यू, और अगेन मैनी कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, एंड ऑफ कोर्स हमारे देखने वालों के लिए भी ये एक इंस्पिरेशन है कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद माशाल्लाह 54 साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड नॉमिनेट हुए हैं, और 2% पूरी दुनिया में से 2%, और उसमें से जो 54 हायर नंबर ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान वो जिस यूनिवर्सिटी का है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस ऑफ कोर्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड के मज़ीद ये नंबर बढ़े, और ऑफ कोर्स वो आप हैं, वो हम हैं, या यहाँ पर पढ़ने वाले तालिबात हैं, जो तलबा हैं वो हैं जो पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स, और इन इंस्पिरेशंस को फॉलो करेंगे, इनके वर्क मॉड को फॉलो करेंगे, और वो भी अपना नाम ग्लोबली देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम से रेलिवेंट मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और आज का प्रोग्राम आप जानते हैं बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि एक बार फिर से हम स्मोक पे बात करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ मिड सीज़न, अभी ना प्रॉपर सर्दी आई है, अभी तो गर्मी नहीं गई थी, लेकिन एकदम से सर्दी ने ज़ोर पकड़ा है, और ओवरनाइट एक ही मतलब हफ्ते के अंदर मौसम इंतहाई चेंज हो गया है। यूजुअली पहले ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मौसम गर्मा ख़त्म होता था, मौसम सरमा शुरू होता था, मिड सीज़न आता था, लोग कपड़े भी मिड सीज़न के बेच लिया करते थे। ऐसा मौसम भी था आज से पिछले साल तक की बात करें, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है मिड सीज़न के कपड़े नहीं सेल होंगे, क्योंकि डायरेक्ट गर्मी से सर्दी में हम आ गए हैं। ये एकदम से एक एनवायरमेंटल चेंज है। ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो उसका ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार सर्दी भी जल्दी आ गई है, और देर पा रहेगी और ज़्यादा रहेगी, ये भी मतवक्को किया जा रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ उस्मान रज़ा साहब मौजूद हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। मैंने जो कहा ठीक कहा है कि इस बार ये जो एक ही हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर जो मौसम चेंज हो गया, अब तो मिड सीजन वाला वो खाता इस बार नहीं खोला, क्या कहेंगे इस बारे से? बिल्कुल ऐसे ही है, ये क्लाइमेट चेंज जो सा आपको पता है कि दुनिया भर को अफेक्ट कर रहा है, और हम तो पहले 5 वनरेबल कंट्रीज़ में से हैं। आल्दो हमारा शेयर तो इतना नहीं है, लेकिन हम इसे इम्पेक्ट को अब पब्लिकली फील करें, जैसे आपने बताया भी कि भाई ये एक तो टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ। हाँ जी, एकदम डाउन हुआ है, और आल्दो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी तो हेल्दी में चल रहा है, लेकिन हम प्रोएक्टिव हो गए हैं। सही है, क्योंकि टेम्परेचर जो सा है मेजर फैक्टर बनता है हमारे स्मोग या इस तरह के फिनोमेनास के लिए। तो सर जी, जो भी ग्रीन बसेस भी आ गई हैं फैसलाबाद शहर में भी, ऑल्दो के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में थी, फैसलाबाद प्रायोरिटी में इस बार रखा गया है, मुख्तलिफ तहसीलों में भी गया है, चिन्नौर में भी गई हैं बसें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ई बसेस का किस हद तक कंट्रीब्यूशन आपको लगता है, जो एक ट्रांसपोर्ट के धुएँ का जो कंट्रीब्यूशन था स्मोक के अंदर, इसमें किस हद तक कमी आप देख रहे हैं इन बसों की वजह से? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है स्पेशली हमारी क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इसमें हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोग्राम भी पंजाब गवर्नमेंट का चल रहा है, जिसे पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम कहते हैं। उसके तहत ये इलेक्ट्रिक बसेस भी मंगाई गई। फैसलाबाद डिवीजन को तकरीबन 110 के करीब बसेस दी जा रही हैं। तो ये बड़ा क्रिटिकल रोल है जी, क्योंकि आप FAO की स्टडी बताती है मोर दैन 60% कंट्रीब्यूशन है
स्मोक में हमारी व्हीकल एमिशंस का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी इको फ्रेंडली होगी उतना हमारी जो सी बकाया डोमेस्टिक जो यूज़ है बाइक्स का और हमारी कार्स का उतना कम होगा। सर किस चेक कैसा चल रहा है? देखें अभी गुज़श्ता साल में भी हमने देखा है कि जो परफॉर्मेंस लेटर्स थे, सर्टिफिकेट्स थे, वो गाड़ियों को जारी हो रहे थे और उनके इमिशन चेक हो रहे थे। इस बार भी अभी मुझे हाँ, इससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, स्मोक किस हद तक आपको लग रहा है कि हमें इस सीज़न में देखने को मिलेगी? फिर हम अगली बात करते हैं। अच्छा, इससे है कि अभी हम प्री स्मोक सीज़न में तो आल्दो एंटर हो चुके हैं, लेकिन पिछले दफ़ा देखा जाए तो हमारा फैसलाबाद का AQI इस टाइम भी 200 क्रॉस कर चुका था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 100 के अराउंड वो चल रहा है, विच इज़ इन द ग्रीन पाथ, मीन्स हेल्दी पाथ पे है अभी। और सेकेंडली ये है कि अगर हम सिर्फ फैसलाबाद रीजन की मैं बात करूँ तो कभी भी पिछले जब से हम ये 5-6 साल से ये फिनोमेना देख रहे हैं, फैसलाबाद सेकंड या थर्ड पे ही रहा है लाहौर के बाद। और आज का AQI भी में भी जो फैसलाबाद है वो पंजाब में 10वें नंबर पे है। ठीक है। तो मीन्स देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इस आल्दो इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, अवेयरनेस, ये ई-बसेस का भी आ जाना, लोगों का हमारी FWMC का एक्टिव हो जाना, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का फुल्ली फंक्शनल होना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम को भी समझना। इसमें अब हम ये 95% इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे 100% एफिशिएंट तो नहीं इमिशन कंट्रोल सिस्टम लग गए हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली जो फैसलाबाद में हमारे लाल अड्डे से और मुख्तलिफ जगहों से जो बसें निकलती हैं, इन पर जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट का सिलसिला का पिछले साल हमने देखा था कि उनका एमिशन चेक हो रहा था, उनको फिर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे। इस साल इस हवाले से क्या अपडेट है? अभी इसके ऊपर बिल्कुल पक्की इस पर अभी हमारी स्मोक कमेटी की मीटिंग हुई है, DC साहब की ADC जी साहब ने वो चेयर की। उसमें विक्स की जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए सेक्रेटरी RTA को बिल्कुल दोबारा रीआइट्रेट करवाया गया है कि भाई स्मोक इज़ अपकमिंग। तो उसके लिए ट्रैफिक वालों के साथ उनकी आपस में लाइसेंसिंग करवा दी गई है कि जो भी वो गाड़ी पकड़ें जब तक वो विक्स सर्टिफिकेशंस को वो अचीव ना करे, उसकी बाउंड्री को रीबाउंड ना करें, मतलब वो कन्फिस्केट ही रहेगी और उसे चलने ना दें। सही है। तो स्मोक में तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं हम लोग। ख़ास तौर पे एक और तजवीज़ भी हमारी अंडर प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ हमारी यही बसेस चल गई हैं वहाँ पे 2 स्ट्रोक जो रिक्शाज हैं उसको जो है ना बैन किया जाए। सही है। उन रोड्स पे स्पेशली, क्योंकि अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इलेक्ट्रिक बसेस अवेलेबल कर रहे हैं। फ़रोग़ देना ज़रूरी है, इसका फ़ायदा आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि इस टाइम ये स्मोक की अफरियत जो हमारी प्राइम प्रायोरिटी है, क्योंकि ये आपको पता है कि बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हालात देखे हमने पिछले जितने भी सीज़न गुज़रे। जी। तो इस दफ़ा पूरी हमारी कोशिश है कि हम इसे तमाम जो वसाइल हैं उन्हें बरूए कार लाएँ। ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब इसमें बड़े फोकस्ड हैं और इसके लिए उन्होंने वासा और PHA को भी हिदायत जारी की हैं कि वो अपने वाटर बाउज़र्स को एक्टिवेट रखेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मोक का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकुलेट मैटर है। तो वो जहाँ पे भी वनरेबल एरियाज़ हैं वहाँ वो स्प्रिंकलिंग करेंगे, स्पेशली सुबह और शाम के टाइम पे जब टेम्परेचर डाउन होता है और फोग की ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसके साथ पार्टिकुलेट मैटर मिलकर स्मोक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कर पाता है। तो इसके अलावा FWMC को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो रोड कॉर्नर्स हैं उनकी सफाई अच्छे से हो और जो सी सफाई करके जो कूड़े का चलाने के एग्जैक्टली। तो उसके लिए वो एक्टिवेट हो गए हैं, जिसका इम्पेक्ट फ़िलहाल हम इनिशियल लेवल पे देख रहे हैं कि इस टाइम हमारा AQI बेहतर अंदाज में चल रहा है। अच्छा सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके बाद हम लेके जाने जाते हैं। पूरी दुनिया तो शायद अगर मैं ना कहूँ, लेकिन बड़े ममालिक में, बहुत ज़्यादा ममालिक में ऐसा है कि 5 साल से पुरानी गाड़ी अलाउ नहीं होती रोड के ऊपर आने की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बन रहा? देखिए जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके इंजन भी उतने ही वीक हैं।
एक तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स लोगों के लगते हैं उनको मेंटेन करने में, ठीक है, और फिर जब परफॉर्मेंस की बात आ जाती है तो जाहिर है बहुत से ऐसे इंजन हैं जो मीट नहीं करते, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, फिर और भी तरीके लोग अपनाते हैं कि अपनी व्हीकल भी चलती रहे, लेकिन उनको जो सरकारी जो न्यू रूल्स पास हो रहे हैं उन पर भी इम्प्लीमेंटेशन पूरी होती रहे, तो कहीं मिड में वो स्टैंड करते हैं। तो ऐसा हमारे पाकिस्तान में पॉसिबल क्यों नहीं है? अच्छा, इस तरह है कि क्योंकि हमारा जो सा मिशन व्हीकल जो मिशंस टेस्टिंग सिस्टम था उसका इनिशिएशन ही असल इसी बेस पे था कि जो भी अनफिट गाड़ी हो वो रोड में ना आए। ये उसका रेप्लिकेट है जो कि रोड वर्दी के नाम से दुनिया में हम जानते हैं कि कोई गाड़ी भी अगर रोड वर्दी रोड की फिटनेस को पूरा नहीं उतरती तो वो रोड पे नहीं आ सकेगी। तो हम भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले और आपने लाहौर में देखा कि बड़ी एग्रेसिवली टेस्टिंग हुई, फैसलाबाद में भी हमने कुछ की। तो इसी की इनिशियल फर्दर वर्किंग में इस टाइम एक PC1 पे वर्किंग जारी है जिसमें तमाम बड़े शहरों में विक्स की सर्टिफिकेशन के साथ साथ ये मिशन कंट्रोल सिस्टम और ये जो सी हमारी व्हीकल्स हैं इसकी टेस्टिंग के लिए PC1 अंडर अप्रूवल है। इंशाल्लाह वो जल्दी आपको फैसलाबाद में भी उसकी एक्टिविटी सारी नज़र आएगी। तो ये इट्स काइंड ऑफ हमारा लोकल सोल्यूशन है फॉर द सेम क्वेश्चन आप जो आप आस्क कर रहे हैं। इस हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब हर मोटरसाइकिल, हर रिक्शा, हर गाड़ी रोड के ऊपर है, तो ई मिशन के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में है, सर से पूछते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ और खाते हम वापस आ चुके हैं और आज का प्रोग्राम हम स्मोक से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स स्मोक मतवक्को है। शुक्र अल्लाह का ये कि अभी बारिश हुई है और स्मोक के इम्कानात में कमी महसूस हो रही है, और इस हवाले से हम जो हमारे प्री प्लान है उस पर भी बात कर रहे हैं और कुछ जो इस्लाही चीज़ें हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं सर के साथ। अच्छा सर, अभी हम ब्रेक से पहले आपने बात की कि लाहौर के अंदर हमने देखा है मुख्तलिफ शहरों में भी कि जो लोकल सतह के ऊपर इमिशन चेक जो पॉइंट्स हैं वो बन रहे हैं। सर फैसलाबाद के ऊपर, फैसलाबाद में हम कब ये चीज़ें देखने जा रहे हैं कि देखिए हर मोटरसाइकिल रोड के ऊपर है, अब किसी के घर जाकर तो सर्विस देना मुश्किल है, जब लाइसेंस रोड पे हो सकते हैं जहाँ दिल करे, जहाँ कोई गाड़ी धुआं छोड़ी वहीं उसको रोक कर वहाँ पर उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, तो वाई नॉट अगर जो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इनके चेक इमिशन पॉइंट्स हैं अगर वो रोड्स के ऊपर बना दिए जाएँ तो गाड़ी जो भी गाड़ी गुजरे वहाँ से चेक करें जब भी इसके ऊपर अगर एक्शन जब स्टार्ट हो, तो क्या ये पॉसिबल है फैसलाबाद में? जी क्यों नहीं, ये तो डेफिनेटली हमारी पहले भी एक आल्दो इट्स वो लो लेवल पे वर्किंग चलती थी, क्योंकि रिसोर्सेज की और इक्विपमेंट की कमी की वजह से हमारी लैब्स जो सी एक ट्रैफिक के साथ ट्रैफिक चलाने की एक्टिविटी में ये सारे प्रोसेस में गुजरती रही हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अब हम पिछले 5 साल से एक स्मोक की अफरियत को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसे बीप अप किया गया, इसकी मिशन टेस्टिंग को ज़्यादा किया गया और पूरी एक रजीम चली जिसमें हम लाहौर में भी देखा और अब इंशाल्लाह फैसलाबाद में भी देखेंगे। तो उसमें ये तजवीज़ बिल्कुल काबिल गौर है होनी चाहिए कि इसकी रिमोट टेस्टिंग इसे मोबिलाइज टेस्टिंग बिल्कुल रोड साइड्स के ऊपर इसका जी बिल्कुल पॉइंट्स इसके लिए ये जैसे लाहौर में तो मुख्तलिफ जगहों पे दिए गए रोड्स पे भी जहाँ तक मुझे पता है किसी एक आधी रोड्स पे भी डिप्लॉय किए जाते थे, तो ये मुमकिन है, क्यों नहीं मुमकिन। अच्छा सर, कंवर लियाकत साहिबा पार्लियामेंट सेक्रेटरी गुज़श्ता दिनों में फैसलाबाद आई थी और आपकी मुलाकात हुई थी स्पेशली, काइंडली एजेंडा बताइए कैसी मुलाकात रही और प्लान क्या डिस्कस हुआ? अच्छा ऐसा है कि मैडम जो कंवर लियाकत हैं उन्होंने एक क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी एक्टिव रहती हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर आते हैं उनके पास अदर पोर्टफोलियोज़ भी हैं, तो उन्होंने प्री स्मोक के लिए, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पंजाब और थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान है और इकोनॉमिक हब है, इंडस्ट्रियल हब है, तो दैट्स वाई टू सी दी प्री स्मोक एक्टिविटीज़ और प्लांट्स को वो विज़िट करने के लिए आई थी। उन्होंने कमिश्नर साहब से भी सेम रीज़न के साथ एक सिटिंग की और लोकल इंतज़ामिया के साथ भी मिली। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ इंतज़ामिया और हमारे साथ मिली बल्कि उन्होंने एक सरप्राइज़ विज़िट्स भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के कंडक्ट किए, जहाँ पर इमिशन
प्लांट्स लग चुके हैं? एमिशन कंट्रोल सिस्टम, सही, वो बिल्कुल हमारे एक जो उन्होंने हमारा स्मोक मिटिगेशन का जो एक्शन प्लान था स्मोक का, उसकी ब्रीफिंग भी ली उन्होंने कि किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हम इंगेज कर रहे हैं फॉर वर्किंग उसमें FWMC से लेके PHA से लेके वासा से लेके ट्रैफिक पुलिस जो सी हाईवे वाले हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इवन हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इस दफ़ा ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं कि वो स्मोक की जो मरीज़ हैं उन्होंने बनाए उनके लिए वो स्पेशल को डेस्क वगैरह भी बनाएं। तो मींस कंप्लीट 360 प्लान उन्होंने विज़िट किया और उससे मुतमईन नहीं, और ख़ास तौर पे उन्होंने इसके लिए कमिश्नर साहब को क्योंकि वो ऑलरेडी लीड ले रहे हैं, वो बड़े एक्टिव हैं इस सिलसिले में, उसमें उनकी अभी कुछ दिन नहीं हुए फिर भी उनकी कारकर्दगी को और उनकी एक्टिवनेस को उन्होंने सराहा और एनवायरनमेंट के साथ कमिटमेंट को उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया और हमें भी इनकरेज किया कि हम इस टास्क को और इस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से। अच्छा सर, इमिशन कंट्रोल के अंदर मैं देखता हूँ, हमने शायद गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने बारबेक्यू स्पॉट्स के बारे में बात की थी। जी जी बिल्कुल। बहुत हैवी धुआं हमें नज़र आता है और वो हवा में तहलील हो रहा है। एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन अगर ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम ऐड करें तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो बारबेक्यू पॉइंट्स जो कि हर गली हर कोने में है, इनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कोयला जलता है और वो हवा में तहलील होता है, मुझे काइंडली इसमें मेरी भी सलाह कीजिए, इसका किस हद तक कंट्रीब्यूशन आपने एनालाइज किया है? एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी को मैं साथ इसमें लूँगा, उसमें मालूम बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसमें डाउट में करते हैं कि वो कहते हैं कि 30 to 40% कंट्रीब्यूशन ये हमारी कुकिंग से रिलेटेड जो मिशंस हैं 30 to 40%। जी जी, इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन अगर उनकी वो स्टडी और इससे देखा जाए। आल्दो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि ये डाउटफुल स्टडी की नहीं जाती है, लेकिन बट देयर इज़ कंट्रीब्यूशन, तो जिसमें जाहिर सी बात है ये बारबेक्यूज और ये सारी चीज़ें भी शामिल जी जी एग्जैक्टली। तो वो उसकी बेस पे हम फूड अथॉरिटी को हम इसी वजह से इसमें साथ लेना चाह रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ आपकी ये कुकिंग की आइटम्स हैं उनके वहाँ पे क्लीन फ्यूल जो है ना यूज़ होना चाहिए, जिसमें मिशंस के से या तो उसके ऊपर प्रॉपर चिमनियाँ लगें और प्रॉपर वर्किंग हो, तो अदरवाइज़ फूड पॉइंट्स को इसके लिए रिस्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम फूड अथॉरिटी के साथ भी लाइसेंसिंग में इस दफ़ा, ताकि हम कोई ऐसा सेक्टर रहने ना दें जिसमें हम इस अफरियत से निपटने में ओवरलुक हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एंटी स्मोक गन्स एज वी हैव सीन सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि लाहौर के अंदर तो सड़कों के ऊपर हमें चलती हुई नज़र आ गई हैं। आई होप कि बल्कि उसमें आप भी एडिशन कीजिए, क्या हम फैसलाबाद में भी एंटी स्मोक गन्स मुतवक्को हैं कि फैसलाबाद में भी आएंगी, और जितना भी हमारा रेजिडेंशियल एरियाज शहर के अंदर मौजूद है वहाँ पर ये हवा को साफ़ करने के लिए फ़ायदेमंद होंगी? जी बिल्कुल। ये यहाँ पे अगेन जिस तरह लाहौर है, अगर हम इसे फैसलाबाद को उसका कहने तो 75% इज़ लाइक दैट, तो वहाँ पे हमें 15 स्मोक गन्स नज़र आती हैं इस टाइम ऑन ग्राउंड। तो इसके लिए कमिश्नर साहब ने बिल्कुल इनिशिएटिव लिया, लास्ट मीटिंग में भी वो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके लिए फैसलाबाद के लिए भी इसकी हम उनमें से कुछ को डिमांड करेंगे, तो वो होपफुली हमें मिल जाएंगी। तो जितने हमारी जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें मिशंस के एक मेजर फैक्टर हॉट स्पॉट्स हैं जिन्हें कह रहे हैं, तो उसके लिए हम वो रनिंग में कितनी इफेक्टिव होंगी सर ये गन्स, और इनका यूजेज की क्या टाइमिंग आप सजेस्ट करते हैं, या आपके एक्सपर्टीज़ के मुताबिक कितना ये फ़ायदा देंगी हवा को साफ़ करने में? डेफिनेटली जब भी एक रेमेडियल मेजर लिया जाता है तो उसमें उसका एक पहले से पीछे बैक डोर पे पूरी स्टडी मौजूद होती है, जिसको लेटर ऑन आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। ये स्मोक गन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अब ऑपरेटिव, ये आपको इर्द गिर्द के कुछ कंट्रीज़ में भी ऑपरेटिव। अच्छा सर, बल्कि मैं इसमें एडिशन करता चलो, मैं एक क्लिप देख रहा था न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क का जो सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइटेड स्पॉट है, वहाँ पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे ये प्लांट लगा हुआ है जिसमें से जैसे एंटी स्मोक गन का धुआं निकल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी होटल की चिमनी लग रही है। लेकिन व्हेन आई स्टडीड और मैंने फिर इसको रिसर्च किया
तो पता चला कि हर सड़क के कॉर्नर पे लगा हुआ है और उसमें से वो एंटी स्मोक गन के साथ जो भी उसका एक मटेरियल है वो निकल रहा है और हवा को साफ करने के लिए वो काम कर रहा है। तब मुझे आइडिया हुआ कि ओके, ये आइडिया यहाँ से लिया गया है। जी बिल्कुल, उसमें हमने एक मोबाइल यूनिट की तौर पे से बनाया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की एक लिमिटेशन है, ताकि हम उसे जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे एक मूविंग एक्टिविटी दें स्पेसिफिक टाइमिंग्स में। जी, स्पेसिफिक टाइमिंग्स में, ताकि हम एक थोड़े रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें। जिस तरह स्टैटिक जो आप बता रहे हैं, आइडेंटिफाइड पॉइंट्स होते हैं, वो हमारी लोकल सिनारियों में इतने फिजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इम्प्लीमेंटेशन से पहले पूरी स्टडी, डिस्कशंस, पैनल डिस्कशन, एक्सपर्ट्स की राय शामिल होती है। ख़ास तौर पे आजकल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट तो इसके लिहाज से बड़ा रिच है कि वो हर चीज़ को किसी स्टडी की बेस पे करता है, किसी प्रॉपर वर्किंग इंटरनेशनल रिसर्च, लोकल रिसर्च पेपर्स पे हम काम करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी को ही यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मीन्स दीज आर इफेक्टिव गन्स। और ये दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी जो सी, वैसे हम आर्टिफिशियल रेन की भी हमने जब लास्ट टाइम ट्राई की तो वो दैट इज़ एन एक्सपेंसिव ऑप्शन, लेकिन ये आपको लोकलाइज्ड हॉट स्पॉट पे एक अच्छा सलूशन दे देती है। जैसे हमारी फैसलाबाद में हम सरकोदा रोड देख लें, या इस तरह की जहाँ पे ट्रैफिक का बर्डन ज़्यादा है, वहाँ पे हम ये से पीरियोडिकली एट वनरेबल टाइम्स जहाँ पे एमिशन ज़्यादा है, वहाँ पे जहाँ पे जिस टाइम पे टेम्परेचर डाउन होता है उस टाइम पे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और उसका एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। अच्छा सर, कोई इसकी कोई इसके फ्लो का कोई आपके पास अपडेट है कि ये मतलब कितनी देर तक वन टाइम में चल सकती है, या इसको ब्रेक्स की बेस पर मतलब मुख्तलिफ औकात में चलाया जाएगा या कंटिन्यू चलती रहेगी? डेफिनेटली इसका जो भी एक टैंक है जिसमें उसका हम वाटर को मेनली उसका लेते हैं सोर्स, तो उसकी एक लिमिटेशन है। तो उसके लिमिटेशन है वो 1 किलोमीटर तक तकरीबन उसको कंटिन्यूस रनिंग में आती है। उसके बाद उसे रीफिलिंग की मतलब 1 किलोमीटर तक वो कवर अप कर लेती है। 1 किलोमीटर तक कंटिन्यूस ठीक है, तो उसे वो कवर अप कर लेता है और 300 मीटर तक उसकी थ्रो है। सही है। तो हम वैसे भी देखते हैं कि हमारा जो सा पार्टिकुलेट मैटर है वो अराउंड 200 मीटर्स तक अबव तक पाया जाता है, उससे आगे हमें स्मोक की उस तरह इंटेंसिटी नज़र नहीं आती। और हमारे जब भी जो हमारी पॉपुलेशन है या जो हम ब्रीथिंग की एक्टिविटी है वो भी हम एक 100 मीटर्स के अराउंड जो भी हमारा मटेरियल मौजूद है, एयर मौजूद है, वो ही हमें अफेक्ट करती है, इससे ऊपर हमें अफेक्ट नहीं करता। अच्छा सर, इन दी एंड इस सीज़न पर बात को ख़त्म करते हैं। अब देख रहे हैं स्मोक जिस तरह से कुदरती तौर पर बारिशें हो गई हैं और अभी हमें हवा साफ़ सुथरी लग रही है, लेकिन दिन सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हल्की हल्की अब वो धुंध है या वो स्मोक है, काइंडली आप अपने एक्सपर्टीज़ के मुताबिक बताएं और फिर बताएं कि आने वाले दिनों में हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ सर्दियों से फॉग का फिनोमेना मौजूद है, तो ये कोई वो नई चीज़ नहीं है और वो कोई सेहत की ख़राबी की चीज़ भी नहीं है। वो सर कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है ना कुछ सालों से, पता नहीं ये फॉग है या पता नहीं स्मोक है। जी, तो आल्दो हमारी क्योंकि पोल्यूशन की वजह से स्मोक का हमें फिनोमेना भी देख रहे हैं, लेकिन अगर वो डिस्पर्स होता है सुबह और शाम के दरमियान रिटेन नहीं कर रहा तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉग। ओके, तो इसको आप इस अंदाज में भी देख सकते हैं कि हमारा इस टाइम एयर क्लीन अप है, फॉग आई लेकिन स्मोक ना आई। ज़बरदस्त। तो दैट मीन्स के दैट इज़ अ कुदरती वो टेस्ट भी है कि फॉग तो आई है लेकिन स्मोक का जो सा फिनोमेना हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब हमारी एयर क्वालिटी बेहतर है। और वैसे भी अब हमारे फैसलाबाद में इंटरनेशनल लेवल के हाई एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस मौजूद हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे। और इस वजह से हम जो एयर क्वालिटी का डाटा ले रहे हैं दैट इज़ रियलिस्टिक बेसिस, और वो एवरी 8 आवर्स में हमारी वेबसाइट पे
डिस्प्ले भी हो रहा सही है, है। तो आम पब्लिक वहाँ से अपनी एयर क्वालिटी को चेक भी कर सकती है। और पहले जो लो वॉल्यूम सैम्पलर्स हमारे पास मौजूद थे जिनकी 10-15 हज़ार रुपये में आ जाता, उसकी आप रीडिंग्स भी को ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, बल्कि अक्सर औकात वो लिमिट से बहुत ज़्यादा ही शो कर रही होती थी। अब जो हमारे पास एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है वो यूनाइटेड स्टेट EPA से अप्रूव्ड स्टेशन मौजूद हैं। एक स्टेशन तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का है, तो वो पूरे फैसलाबाद फायदा दे की जी एब्सोल्युटली। अब हमें गेजिंग अगर ठीक होगी तो हम जब रीडिंग ठीक होगी तो उस लिहाज से एक्शन भी इफेक्टिव होंगे। इसका मतलब है हम आम लोगों को ये कह दें कि इजी हो जाए, परेशानी वाली बात जी नहीं है। बिल्कुल, हम अजहद मौजूद हैं, हम उनकी खिदमत के लिए ही मौजूद हैं एज ठीक है। पब्लिक सर्वेंट। तो आम पब्लिक से ताउन की हमें फिर भी अपील है, क्योंकि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। उनका ताउन, उनकी जो अवेयरनेस, उनका लोगों को बकाया को हमें बैकअप करना, ये सारी चीज़ें साथ चल रही हैं। एब्सोल्युटली सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती Thank you. वक्त का। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप ड्यूटी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात फैसलाबाद। सर का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इजी हो जाए, कुदरत ने हमें इस बार बारिशें दे दी हैं, पानी बेतहाशा दे दिया है, जिसकी वजह से स्मोक फिलहाल इजी है। फैसलाबाद की हवा बहुत साफ़ सुथरी है इस वक्त, और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और हवा को बेहतर करने के लिए इदारा भी काम कर रहा है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ इदारों से रिलेटेड है। हम भी एज एन इंडिविजुअल हमारा फ़र्ज़ बनता है हम अपनी मोटरसाइकिलों गाड़ियों को उनसे धुएँ ना निकलने दें, अपनी चिमनियों से धुएँ ना निकलने दें, और अगर कहीं ऐसा कुछ हमें नज़र भी आता है तो हम उन्हें जाकर खुद कहें कि भाई साहब इसका काम करवाएं, आपकी वजह से हमारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर ही इस मुश्किल से नबरदाज़मा होंगे, और मिलकर जब आगे बढ़ेंगे तभी हम स्मोक को मात दे पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।